समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और आज हमारे वीडियो का विषय है समास। समास जो कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की कक्षाओं में भी है सिलेबस में। इसके साथ ही साथ ये कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो के बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेबस के साथ साथ, इन कक्षाओं के सिलेबस के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आए। समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास के भेद। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। आगे इस वीडियो में मैं इन सारे भेदों को विस्तृत रूप से बताऊंगी। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय यानी कि अविकारी। आप पढ़ भी चुके होंगे हिंदी विषय में, इसको 7वीं 8वीं की कक्षाओं में भी है ये। और अव्यय का अर्थ जो होता है, यहाँ जो दिया है कि यहाँ इसमें दिया है कि प्रथम पद जहाँ जिस शब्द में अव्यय होता है और उसका ही अर्थ प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप जो है वो लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। कोई भी अव्यय या अविकारी शब्द जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं अगर बता दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे शब्द देखिए, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ यथा शब्द जो है यही इसके पूरे अर्थ को परिभाषित करता है। यानी कि शक्ति का क्या यहाँ प्रयोग है, यानी कि शक्ति के, यथा लग गया तो शक्ति के अनुसार। तो यहाँ यथा शब्द ही पूरे अर्थ को परिभाषित कर रहा है और यथा शब्द जो है वो अव्यय है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। वैसे ही दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे यथा क्रम यानी कि क्रम के अनुसार। यहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि यथा शब्द जो है वो अव्यय है और यही प्रधान है जो कि पूरे अर्थ को परिभाषित कर रहा है। तीसरा है यथा नियम यानी कि नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति वर्ष। अगला है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। यानी कि जो विभक्ति चिन्ह जो निकलता है विग्रह में उसी के अनुसार वो वही तत्पुरुष का भेद बन जाता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक विभक्ति जो कि 6वीं, 7वीं, 8वीं की हिंदी के विषय में होता है व्याकरण में, वही चीज़ है यहाँ भी। और विभक्ति वाले शब्दों में जहाँ विग्रह करने पे विभक्ति या कारक चिन्ह आए वहाँ तत्पुरुष समास होता है और जिस विभक्ति या जिस कारक का भेद होता है वही तत्पुरुष का भी भेद माना जाता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण।
पहला देखिए देशभक्ति। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो होगा देश के लिए भक्ति, यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह आया। वैसे ही राजपुत्र, राजा का पुत्र। शराहत, शर से आहत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत। राजमहल, राजा का महल। तत्पुरुष समास के कुछ भेद भी हैं। वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। यानी कि जो विभक्ति के 8 जो होते हैं वो कर्ता और संबोधन, इनको हटा दिया जाए। बाकी के 6 भेद जो होते हैं, 6 जो होते हैं विभक्तियों के अनुसार, वो तत्पुरुष के 6 भेद माने जाते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठवां अधिकरण तत्पुरुष। अब आपको विभक्ति या कारक याद आ गए होंगे, कारक के भेद याद आ गए होंगे। तो उसमें पहला कर्ता और अंतिम संबोधन 2 को हटाकर बाकी जितने वो कारक चिन्ह होते हैं उतने वो 6 विभक्तियों के आधार पर 6 भेद करण तत्पुरुष समास के माने जाते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म, कर्म कारक। इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन करने वाला या वन को गमन करने वाली। तो इस तरह के शब्दों में जहाँ शब्दों का विग्रह करने पर को विभक्ति या चिन्ह आए तो वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगला है करण तत्पुरुष समास। कर्ण का हमें पता है कि क्या विभक्ति चिन्ह होता है? के द्वारा या से, यानी कि जहाँ साधन के रूप में से का प्रयोग होता है वहाँ कर्ण तत्पुरुष होता है। जहाँ पर पहले पद में कर्ण कारक का बोध होता है, इसमें 2 पदों के बीच कर्ण कारक छिपा होता है। कर्ण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। यदि आपको कारक के चिन्ह, विभक्ति चिन्ह अगर आपको याद रहेंगे तो तत्पुरुष समास पकड़ना आपके लिए, समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे ये कर्ण तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे स्वरचित, स्व द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रत, शोक से ग्रत। भूख मरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। वही है अगला संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है, यानी कि जिस भेद का नाम हम रखेंगे उस शब्द के विग्रह में उसी भेद का विभक्ति चिन्ह आएगा। इसमें 2 पदों के बीच में क्या छिपा रहता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति होता है के लिए। जैसे देखिए उदाहरण, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। तो यहाँ विग्रह करने पे के लिए विभक्ति चिन्ह आ रहा है इन शब्दों में, तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला भेद है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? के, का, के, की। ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की। उसे वहाँ अगर इस तरह का विग्रह करने पे का, के, की विभक्ति चिन्ह आए तो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, राजपुत्र का,
राजा का पुत्र का आया, गंगा जल गंगा का जल, लोकतंत्र लोक का तंत्र, दुर्वा दल दुर्व का दल। तो का अगर विभक्ति चिन्ह आया है तो यहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति क्या होता है? में पर, में पर। अब जहाँ विग्रह करने पे शब्द को में पर विभक्ति चिन्ह आए वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। तो यहाँ विग्रह करने में विभक्ति चिन्ह आ रहा है में पर, तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी हैं। पहला है नए तत्पुरुष समास, दूसरा है उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो उपपद तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हम कहेंगे, उदाहरण देखिए, नभचर, कृतज्ञ, कृतघ्न, जलद, लकड़हारा इत्यादि, ये प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है। प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के अंत में लगता है। लुप्त पद तत्पुरुष समास, जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो और तब उसका सामासिक पद बने, वहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे देखिए, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ बस दो शब्द आए, दही बड़ा। अब ये पूरे विभक्ति चिन्ह ना, ये पूरे शब्द ही, ये पद ही पूरे लुप्त हो गए, तो यहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। वहीं ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, यानी कि बस दो ही शब्द यहाँ लिए गए, ऊंट पहला, इस पूरे वाक्यांश में ऊंट और गाड़ी, ये दो शब्दों को ही ले लिया गया। बाकी ये पूरे पद जो है ये बीच के ये लुप्त हो गए। तो यहाँ लुप्त पद, देखिए इसका हेडिंग भी जो है वो यही है कि लुप्त पद, विभक्ति नहीं पद। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। या फिर इसी तरह से और भी है कि पवन से चलने वाली चक्की, इसमें बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। इस तरह के कई सारे शब्द हैं जिनमें बीच के पूरे पद ही जो है वो लुप्त है, तो वहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। नञ् तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, यानी न का बोध, नहीं का बोध कराता है, उसे नञ् तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य, उदाहरण देखिए, असभ्य यानी कि जो सभ्य नहीं है, न सभ्य। अनादि यानी कि जो आदि नहीं है, जिसका आदि नहीं है, न। असंभव यानी कि जो संभव नहीं है, न का बोध, निषेध का। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। अगला समास है कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। उदाहरण देखिए, कर्मधारय समास के उदाहरण देखिए। चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण वाला। चरण की उपमा किससे दी जा रही है? कमल से दी जा रही है। तो यहाँ चरण क्या है? विशेष्य है, और कमल क्या है? विशेषण है। वैसे ही है नील गगन, नीला है जो गगन।
तो यहाँ गगन क्या है, विशेष्य है, और नीला जो है वो विशेषण है। वैसे ही चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यानी मुख की उपमा किससे दी जा रही है, चंद्रमा से दी जा रही है। और यहाँ मुख क्या है, विशेष्य है, और मुख की विशेषणता क्या है, विशेषण क्या है, चंद्रमा। वैसे ही अगला है पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी कि पीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र। अगला भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी कि जहाँ संख्या होती है, गिनती होती है, और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, नवग्रह, तो यहाँ हम अर्थ नहीं, ग्रहों के समूह को दर्शा रही है, तो इसलिए हम यहाँ द्विगु समास कहेंगे, क्योंकि संख्या की बात की जा रही है, ग्रहों की संख्या की बात की जा रही है, यानी कि 9 ग्रहों का समूह है। दोपहर, 2 पहरों का समाहार है यहाँ। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह है। जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया कि समूह का बोध कराती है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार या 3 लोकों का समूह। अगला समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता, कोई पद गौड़ नहीं होता, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे जल वायु। अब इसका विग्रह करेंगे, और शब्द आया, जल और वायु। अपना पराया, विग्रह करेंगे तो अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अगला भेद है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास होता है। देखिए उदाहरण देखिए, समझने में आसानी होगी। पहला जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी कि गणेश, गणेश का आनन, आनन का मतलब होता है मुख, चेहरा। तो गणेश का मुख किसकी तरह है, गज यानी कि हाथी की तरह। तो गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी कि गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो ये दोनों पद अपना ये शाब्दिक अर्थ न देकर एक विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका अर्थ जो है वो निश्चित होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश जी का। दशानन, दशानन, तो यहाँ हम संख्या तो दिया जा रहा है, 10 चेहरे हैं, 10 मुख हैं, लेकिन यहाँ हम द्विगु समास नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दशानन का अर्थ जो है वो किसके लिए निश्चित है, रावण के लिए। तो दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब मैं आपको जो कन्फ्यूज़न होता है समास को समझने में, उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करूँगी कि आपको का जो संशय है वो समाप्त हो जाए। तो अब 2 समासों को मैं तुलना करके आपको अच्छे से समझा दूँगी, ताकि जो 2 समासों के भेद को पकड़ने में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे अक्सर क्या होता है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में जो होता है कन्फ्यूज़न होता है। तो इसमें अंतर हम कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए, समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है,
दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। विशेषण और उपमान तो आप समझते होंगे। विशेषण यानी कि जो विशेषता दी जाती है, उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाती है, विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, वहीं उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाती है। तो ये तो आपको समझ में आता होगा, या नहीं आया है तो मैं बता देती हूँ। इसमें जो शब्दार्थ प्रधान होता है वहाँ कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ बहुब्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी कि जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है वह नहीं होता, उसका तीसरे अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है, तीसरा पद उसका माना जाता है, यानी कि किसी विशेष अर्थ में के लिए वो निश्चित है। तो यहाँ क्या है, देखिए, बहुब्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि कंठ की विशेषता बताई गई है कि विशेषण नीला है और कंठ जो है विशेष्य है, या कंठ जो है उपमेय है और नील जो है उपमान है। यहाँ नीलकंठ शब्द का अर्थ हम क्या करेंगे, नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। तो यहाँ हम तीसरे पद की तरफ ध्यान देंगे कि यहाँ विशेषण और विशेष्य को हम नहीं लेंगे, हम नीलकंठ यानी कि शिव। वैसे ही द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होता है। जैसे देखिए, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे देखिए, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी। वैसे ही द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर, द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। अब यहाँ हम कहेंगे नवरात्र, नौ रात्रों का समूह, रक्तोपल, रक्त है जो उत्पल। एक कन्फ्यूज़न और होता है समास और संधि में अंतर। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, तो यहाँ क्या है कि मूल अर्थ जो है वो कहीं से परिवर्तित नहीं होता। वैसे ही समास में क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। जैसे संधि में वर्णों का महत्व होता है लेकिन समास में पद का महत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। जैसे संधि में विच्छेद कहा जाता है, वैसे समास में विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित भी किया जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता। जैसे विषधर, विश्व को धारण करने वाला अर्थात शिव। इसके साथ ही ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। मैंने इसमें पूरा प्रयास किया है कि आपको समास अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।